अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूँ आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं टैली ERP 9 का पार्ट नंबर 26 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है और इसमें कब और कैसे एंट्री की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है। दोस्तों, मेमोरी के माने आते हैं याददाश्त के, और मेमोरेंडम में भी एक लफ्ज़ है मेमो का। इसीलिए मेमोरेंडम वाउचर में वो एंट्रीज की जाती हैं जिनको हम अपनी याददाश्त के लिए आर्जी तौर पर करते हैं। मसलन हमने अपनी कंपनी के किसी आदमी को या फिर किसी भी दूसरे आदमी को ऑफिस का कुछ सामान लाने के लिए 1000 रुपये दिए, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि वो सामान कितने रुपए का आएगा या वो सामान हमको ख़रीदना है या नहीं। इसमें हमें डाउट और शक है, तो उन 1000 रुपये की एंट्री हम अपनी याददाश्त के लिए आर्जी तौर पर मेमोरेंडम वाउचर में कर लेते हैं। वरना अगर पक्का मालूम हो कि वो सामान कितने रुपए का आएगा तो उसकी एंट्री हम डायरेक्ट पेमेंट वाउचर में कर लेते या फिर परचेज वाउचर में कर लेते। मतलब ये है कि जब तक शक और सस्पेंस बना हुआ है तब तक उसकी एंट्री हम आर्जी तौर पर मेमोरेंडम वाउचर में करते हैं, और सस्पेंस और डाउट ख़त्म होने के बाद हम उसकी एंट्री उसके मुताल्लिका वाउचर में कर लेते हैं। दोस्तों, इसका फ़ायदा यह होता है कि इससे हमारी अकाउंटिंग के हिसाब किताब पर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। और इसका एक फ़ायदा यह भी है कि जब भी हम अपने रियल कैश का टैली के कैश से मिलान करते हैं, तो अगर हमारा रियल कैश कम निकले तो फिर हम मेमोरेंडम वाउचर देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि जितने रुपए कम हैं वो हमने किसको दिए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एंट्रीज करने के लिए हम जाएंगे ट्रांजैक्शन हेडिंग के तहत अकाउंटिंग वाउचर में, या फिर इसकी शॉर्टकट की वी दबाएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने कीबोर्ड से वी दबाया तो यहाँ पर ये वाउचर्स की स्क्रीन आ जाती है। लेकिन नाजरीन, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़िलहाल मेमोरेंडम वाउचर एक्टिव नहीं है। तो इसको एक्टिव करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर नीचे फीचर्स के ऑप्शन के ऊपर। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर यह विंडो आ जाती है। यहाँ पर इस विंडो में हम जाएंगे यहाँ, यानी एंटर कर करके हम यहाँ पर आ जाएंगे इस जगह यूज़ रिवर्सिंग जर्नल्स एंड ऑपरेशनल वाउचर। यहाँ पर हम करेंगे यस के लिए हम कीबोर्ड से वाई दबाएंगे और इसके बाद एंटर करेंगे, या फिर इसको Ctrl A से सेव करेंगे, या फिर एंटर कर करके सेव कर लेंगे इस तरह। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेमोरेंडम वाउचर एक्टिव हो चुका है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl F10, यानी कि दोस्तों F10 के नीचे डबल अंडरलाइन है। इसका मतलब होता है कंट्रोल के साथ F10 दबाओ। तो यहाँ पर ये मेमोरेंडम वाउचर खुल चुका है। आइए नाजरीन, अब हम इसमें एंट्री करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम वो तारीख फिल करेंगे कि जिस तारीख में आप किसी भी आदमी को ऑफिस का सामान लाने के लिए पैसे दे रहे हैं। इसके लिए हम कीबोर्ड से F2 दबाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे तारीख़, मिसाल के तौर पर 1 जनवरी 2023, और इसके बाद एंटर करेंगे और फिर एंटर करके DR वाले खाने में आ जाते हैं। यहाँ पर DR यानी कि डेबिट होगा वो आदमी के जिसको हम पैसा दे रहे हैं और वो पैसे को पा रहा है, क्योंकि दोस्तों वो एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का कायदा और नियम ये है कि पाने वाले इंसान को डेबिट करो। तो इसलिए हम यहाँ पर उस आदमी को डेबिट करेंगे और यहाँ पर से दाईं जानिब से उस आदमी का लेजर ले लेंगे कि जिसको हम पैसा दे रहे हैं। यहाँ से आप अपनी कंपनी के किसी भी आदमी का लेजर ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं फ़िलहाल यहाँ से लूँगा सुहेल को। मिसाल के तौर पर सुहेल मेरे पास किसी काम से आया था, वो हमारा हकीकत में क्रेडिटर है, यानी वो हमारा लेनदार है। तो दोस्तों मिसाल के तौर पर हमने उससे ही कहा कि भाई हम आपको ये 1000 रुपये देते हैं और आप हमें इसका स्टेशनरी का सामान ला कर दे दीजिए, लेकिन हमको ये अंदाज़ा नहीं है कि वो सामान कितने रुपए का आएगा। तो दोस्तों तब तक इसकी एंट्री हम अपनी याददाश्त के लिए मेमोरेंडम वाउचर में कर रहे हैं।
तो हम यहाँ से ले लेंगे लिस्ट ऑफ लेजर से सुहेल को। यहाँ पर आप ध्यान दें कि सुहेल हमसे फ़िलहाल 5,000 रुपये मांगता है, लेकिन दोस्तों जब हम सुहेल को पैसे देंगे 1,000 रुपये और हम इसकी एंट्री अपनी याददाश्त के लिए मेमोरेंडम वाउचर में करेंगे तो इससे हमारी अकाउंटिंग के हिसाब किताब पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि सुहेल हमसे 5,000 रुपये ही मांगेगा, वरना अब वो हमसे 4,000 रुपये मांगता। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर डेबिट वाले खाने में कर देते हैं मिसाल के तौर पर 1,000 और इसके बाद एंटर करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पर ये सुहेल के सामने 5,000 की बजाय 4,000 हो गया है। लेकिन आप इससे घबराएं नहीं, क्योंकि अभी हमने एंट्री को सेव नहीं किया है और हम एंटर करके CR वाले खाने में आ जाते हैं। यहाँ पर CR होगा हमारा कैश, क्योंकि हम उसको कैश दे रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं कैश को और फिर एंटर करते हैं और यहाँ पर भी हम कर देते हैं 1,000 जो कि पहले से है और इसके बाद हम एंटर करते हैं और नरेशन वाले खाने में आ जाते हैं और यहाँ पर हम नरेशन लिखते हैं कि सुहेल को स्टेशनरी के लिए 1,000 रुपये दिए। इसके बाद एंटर करेंगे और फिर एंटर कर करके इस एंट्री को सेव कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर मेमोरेंडम वाउचर में एंट्री हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं कि सुहेल को वो सामान लाने में काफ़ी टाइम लग गया और हम भी भूल गए, लेकिन किसी वजह से हमने अपने रियल कैश को गिनना शुरू किया तो वो टैली में दिए गए कैश से कम निकला। तो हमने वो कम कैश किसको दिया, तो इसको आप मेमोरेंडम वाउचर में देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि सुहेल कुछ रुपए का सामान ले आया तो अब उसकी एंट्री पेमेंट या परचेज वाउचर में करनी होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ये दोनों काम हम कैसे कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से जाते हैं बैक जाने के लिए हम कीबोर्ड से एस्केप की दबाएंगे और हम यहाँ पर आ जाते हैं बाहर, यानी कि गेटवे ऑफ टैली पर। तो दोस्तों मेमोरेंडम वाउचर की एंट्री देखने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर डिस्प्ले मेनू में रिपोर्ट्स हेडिंग के तहत डिस्प्ले के ऑप्शन पर यहाँ पर या फिर इसकी शॉर्टकट की D दबाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, यानी कि डिस्प्ले मेनू में यहाँ पर हम जाएंगे सबसे नीचे यहाँ एक्सेप्शन रिपोर्ट्स पर या फिर इसकी शॉर्टकट की X दबाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये खुलकर आ जाता है। अब आप यहाँ पर इस जगह जाएंगे मेमोरेंडम वाउचर में या फिर इसकी शॉर्टकट की M दबाएंगे। तो नाज़रीन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जनवरी के महीने में मेमोरेंडम वाउचर में एंट्री की थी। चलिए हम यहाँ पर इसके ऊपर आकर एंटर करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 1 जनवरी 2023 को सुहेल को 1,000 रुपये दिए थे और हमने इसकी एंट्री मेमोरेंडम वाउचर में की थी। चलिए इस एंट्री को और ज़्यादा तफसील के साथ देखने के लिए हम इसी के ऊपर एंटर दबाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं मेमोरेंडम वाउचर की स्क्रीन में। तो दोस्तों आप यहाँ पर इसको तफसील के साथ देख सकते हैं कि हमने सुहेल को 1,000 रुपये से डेबिट किया था, यानी कि हमने सुहेल को 1,000 रुपये दिए थे और हमारे कैश में से 1,000 रुपये बाहर गए थे। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि मेमोरेंडम वाउचर में एंट्री की वजह से हमारी टैली के अकाउंटिंग के हिसाब किताब में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि सुहेल जैसे कि हमसे पहले 5,000 रुपये मांगता था और वो अब भी बिल्कुल इसी तरह 5,000 रुपये मांगता है। और इसी तरह से दोस्तों कैश अकाउंट में हमारे पास कैश में पहले 27,800 रुपये थे और वो भी बदस्तूर 27,800 रुपये हैं। वरना दोस्तों अगर ऐसा ना होता तो सुहेल हमसे सिर्फ 4,000 रुपये मांगता और हमारा कैश घटकर 26,800 रुपये होता। अब अगर दोस्तों सुहेल हमें 600 रुपये का सामान ला कर देता है, यानी कि ऑफिस का सामान ला कर देता है, तो हम इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में करेंगे। परचेज वाउचर में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों ये सामान हमने बेचने के लिए नहीं मंगाया है बल्कि ऑफिस के इस्तेमाल के लिए मंगाया है, इसलिए हम इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में करेंगे। तो इसकी एंट्री अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पर तो मेमोरेंडम वाउचर खुला हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आप इसी स्क्रीन पर रहते हुए कीबोर्ड से F5 दबाएंगे जो कि पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर कीबोर्ड से पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की F5 दबा देता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने इसी हालत में पेमेंट वाउचर की स्क्रीन खुल जाएगी। अब इसके बाद आप यहाँ पर डेट को भी फिल कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर फ़िलहाल एंटर दबाते हैं और एंटर दबाकर DR वाले खाने में आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर ये सुहेल लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हम DR करेंगे उस सामान को जो सामान सुहेल लेकर आया है, यानी कि स्टेशनरी या कुछ भी हो सकता है, हम उसको DR करेंगे क्योंकि दोस्तों एक हमारा खर्चा है और खर्चों से मुताल्लिक जितने भी खाते होते हैं
उनको हम डी आर करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टेशनरी का लेजर बना हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पर इसका लेजर बनाने के लिए इसी जगह कीबोर्ड से Alt C दबाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये लेजर बनाने की विंडो आ जाएगी। हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टेशनरी अकाउंट और इसके बाद हम एंटर करेंगे और एंटर करके अंडर वाले खाने यानी कि ग्रुप वाले खाने में आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसका ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसा खर्चा जो हमारे मेन कारोबार से ना होकर किसी और ज़रिए से हो। तो हम यहाँ से ले लेते हैं इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसके बाद हम यहाँ पर एंटर करते हैं और फिर एंटर करते हैं हम यहाँ पर करेंगे नो और यहाँ पर हम रहने देंगे नॉट एप्लीकेबल और उसके बाद इसको इस लेजर को एंटर कर करके सेव कर लेंगे। इसके बाद फिर एंटर करेंगे और एंटर करके डेबिट वाले खाने में आ जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पर लिखेंगे वो अमाउंट जितने रुपए में वो सामान आया है, मिसाल के तौर पर 600 रुपये में, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 600, फिर एंटर करते हैं और कैश में आ जाएंगे और फिर एंटर करेंगे और कैश में भी हम कर देंगे 600 और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इसको नरेशन को चेंज कर देंगे कि 600 रुपये में स्टेशनरी ख़रीदी और इसके बाद हम एंटर करेंगे और एंटर कर करके इस एंट्री को सेव कर लेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर मेमोरेंडम वाउचर की एंट्री गायब हो चुकी है, क्योंकि नाजरीन उसका काम मुकम्मल हो चुका है। और इसके बाद हम कीबोर्ड से दबाएंगे स्किप और बैक आ जाएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी वो एंट्री गायब हो चुकी है। चलिए हम फिर दोबारा दबाते हैं स्किप और फिर स्किप और यहाँ पर आ जाते हैं डिस्प्ले मेनू में। इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे डे बुक में वाउचर्स की एंट्री को देखने के लिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे लास्ट में हमने यहाँ पर पेमेंट वाउचर में स्टेशनरी अकाउंट की एंट्री की है। तो नाज़रीन अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।